हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि होता है AOI। ठीक है, तो इसमें भी वही बातें सारी। इसमें कौन से पार्ट है बेटा? CSPS है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसके बाद आपका कॉस्ट रेवेन्यू है, और एक टॉपिक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, और ये 3 वीडियो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा? आपका कॉस्ट और रेवेन्यू, क्योंकि ना कॉस्ट समझ में आया तो ना रेवेन्यू समझ में आया तो ना प्रॉफिट समझ आएगा। समझ रहे हो? तो पहले कॉस्ट और रेवेन्यू पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे अपन लिखते थे d/dx ऑफ c इज इक्वल टू mc। ठीक है, तो इधर के बाद हम इसके बाद क्या लिखते थे यहाँ पे बेटा? इसको हम क्या कर देंगे? अब हमको क्या चाहिए? कॉस्ट फंक्शन चाहिए। अब जब हमको कॉस्ट फंक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस dx को उधर भेज देंगे, तो dc इज इक्वल टू mc dx, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब dc को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट फंक्शन मिलेगा ना यार। और ये mc क्या रहेगा? mc एक फंक्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ x, उसको अपन इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद एक बार ध्यान रखना, यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मत लगा देना नहीं तो कॉस्ट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाओगे और अल्टीमेटली c से c काट दोगे। तो ऐसा मत करना। क्या लिखना है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को प्लस k लिख के चलना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब हम क्या लेके चलेंगे? प्लस k। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो अपन करते हैं। और उसके पहले एक छोटा सा सब पार्ट आपका ये भी है कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। अगर आपने वो पढ़ा था अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डेरिवेटिव्स, तो उसमें क्या था बेटा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो कोई एवरेज कॉस्ट पूछे तो कैसे बता दोगे? कॉस्ट फंक्शन निकाल लेना, उसको एक्स से डिवाइड कर देना। आई होप अभी तक आपको ये सब क्लियर है ना। हम आते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ कुछ और बातें, फिक्स कॉस्ट को कैसे लेते हैं और क्या कैसे लेते हैं, वो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय। तो ये दिया हुआ है बेटा, आपके पास एमसी दिया हुआ है। एमसी की वैल्यू क्या दी हुई है उसने? 6 प्लस 10x माइनस 6x²। तो बेटा हमको पता है dc/dx क्या हो गया अपने पास? 6 प्लस 10x माइनस 6x²। क्यों? क्योंकि mc क्या होता है? dc/dx होता है ना। तो dc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 10x माइनस 6x²। dx भेज दो उधर और दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट। और इसको इंटीग्रेट करोगे dc को तो क्या मिलेगा आपको? c, और इधर से मिल जाएगा अब आपके पास cx प्लस 10x² by 2 माइनस 6x³ by 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको अभी तक? अब ये तो हो गया बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन, लेकिन ये प्लस के कैसे निकालू? तो इधर पे लिखता हूं c इज इक्वल टू बेटा 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस यहां पे है k। बेटा मुझे उसने क्या दिया हुआ है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज 12। मतलब एक यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी होती है? 12। तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या दे रहा है बेटा? वो c इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या यूज कर लेंगे अपन? k निकाल लेंगे, इसको यूज कर। तो इधर पे लिखते हैं अपन 12 इज इक्वल टू c की बेटा यहाँ पे 12 डाल दी अपन ने। 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1³ प्लस k। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो बेटा आपका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा? cx प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस 3। ये हो गया कॉस्ट फंक्शन। और आपसे और क्या बोला है? टोटल एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है बेटा? एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। तो कुछ नहीं, बस ये टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो x से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस करने। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कॉस्ट दी हुई है x इक्वल टू 1 यूनिट पे, वो हमने कॉस्ट की जगह पे 12 लिख दिया। और अगर फिक्स कॉस्ट दे दे मान लो 30,000, तो बेटा x इक्वल टू 0 पे जो लगने वाली कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में कैसे करना पड़ेगा अपन को, अब फिर से यहां पे दिया हुआ है फिर से मार्जिनल कॉस्ट, तो बेटा डीसी बाई डीएक्स विल बी इक्वल टू एमसी की जगह लिख दिया डायरेक्ट डीसी बाई डीएक्स, है ना। अब फिर से क्या कर लोगे बेटा, इसको आप डीएक्स को उधर भेज दोगे, डीसी इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 को टी ले लेंगे, तो बेटा 2x dx इज इक्वल टू dt। 400 का क्या हो गया, 0। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt। तो ये जो x dx है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एक तो dc का क्या हो जाएगा c, और x dx की जगह क्या लिख देंगे बेटा अपन 1/2 dt, और इसके नीचे क्या बैठ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ टी। इसके नीचे क्या बैठ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 400 को क्या लिया हमने, टी। तो इसको हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, इसको लिख देंगे टी की पावर माइनस हाफ, 1/√t को टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। तो टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1। माइनस हाफ प्लस 1 बताओ क्या हो जाता है, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाता है, हाँ। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ टी की पावर में माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, है ना। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, अब t की पावर हाफ मतलब रूट टी प्लस के। अब रूट टी में क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। अब ये के कैसे निकालूं मैं, यहां पे आपको दिया है फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इफ द फिक्स कॉस्ट इज गिवन 900, मतलब x इक्वल टू 0 पे लगने वाली कॉस्ट ही क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 900, तो यहाँ पे रखते हैं इधर पे 900 c की जगह पे, और अंडर रूट में 0 प्लस 400 प्लस के। बेटा 400 का रूट क्या हो जाएगा, 400 का रूट हो जाता है आपका 20, तो 900 इज इक्वल टू 20 प्लस के। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 900 माइनस 20, तो हो जाएगा 880। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 880। अब आप जानते हो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, इस कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर लोगे, तो वो तुम लोग कर लोगे, है ना। तो ऐसे निकालते हैं इसका भी कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट AC ऑफ अ प्रोडक्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या है यहाँ पे अपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो MC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ AC, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया अपन ने, है ना। तो इधर पे इसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है ये क्या होता है, DC बाय DX, और AC क्या होता है, C बाय X। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको लिख देंगे DC बाय C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ DX बाय X, और दोनों साइड कर देंगे अपन इंटीग्रेट। लैम्डा को क्यों नहीं किया बेटा, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, log C इज इक्वल टू लैम्डा लॉग एक्स प्लस, बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब आप क्या करो, प्लस के लिखते हो, प्लस के की जगह प्लस लॉग के लिख दो, तो ये क्या होगा ना, सॉल्व करने में थोड़ा सा तुमको आसानी होगी। जब भी इंटीग्रेशन में आपके पास लॉग लॉग चल रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग के ले लिया करो, क्योंकि उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लॉग के भी क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, log C इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे, लैम्डा को क्या कर दोगे, x की पावर में कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होता है, n log m इज इक्वल टू log ऑफ m की पावर n हो जाता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज किया अपन, और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन उसके बाद log C इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b इज log ab, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स की पावर लैम्डा, है ना। तो आप दोनों साइड से अब क्या बोल दोगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू एक्स की पावर लैम्डा। यह है हमारा कॉस्ट फंक्शन, लेकिन ना हमको k पता है ना लैम्डा पता है, तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे दोनों की वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि
टोटल कॉस्ट फंक्शन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 8। तो बेटा x इक्वल टू 2 पे 2 यूनिट कॉस्ट कितनी है 8, तो यहाँ 8 इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर लैम्डा। एक तो ये हो गया, और दूसरा एंड प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज 84, तो 4 यूनिट्स इज 84, तो कॉस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 84, और यहाँ पे k इंटू एक्स की पावर, x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 की पावर लैम्डा। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, 4 की पावर लैम्डा हो गया है ना। दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ये यहाँ मिसप्रिंट है, 84 की जगह 64 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स वाज 8 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, जो रहेगी वो हो जाएगी आपकी 64, है ना, वो मिसप्रिंट है वहां पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू k इंटू 4 की पावर लैम्डा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 64 बाई 8 इज इक्वल टू k इंटू 4 की पावर लैम्डा डिवाइडेड बाई k इंटू 2 की पावर लैम्डा। k से k गया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 64 बाई 8 क्या आ जाएगा बेटा 8 बचेगा, तो ये कितना हुआ 8, और 8 इज इक्वल टू, अब ये क्या है बेटा 2 की पावर 2 लैम्डा, 4 को क्या लिख दिया 4 की पावर लैम्डा को क्या लिख दिया 2 की पावर 2 लैम्डा, और नीचे क्या है 2 की पावर लैम्डा, तो इधर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, बेसिक इंडाइसिस है ना ये। तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो बचेगा क्या सिर्फ लैम्डा, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 3 के बराबर। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गई 3 के बराबर। और एक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे थी, इक्वेशन 1 क्या था आपका 8 इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर लैम्डा, उधर पे लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे अपन, तो हमको मिल जाएगी k की वैल्यू। तो ये 2 क्यूब क्या हो जाता है बेटा 8, और 8 से 8 गया तो k की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन जो कि था तुम्हारे पास k इंटू एक्स की पावर लैम्डा, उधर पे हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर, सॉरी 1 इंटू एक्स की पावर 3, 1 इंटू एक्स की पावर 3, मतलब कॉस्ट फंक्शन जो आया वो क्या आ गया एक्स क्यूब। कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं, समझना क्या है इधर पे k और लैम्डा दोनों को निकालना पड़ता है, ठीक है क्या। आ जाओ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Marginal cost of a product is to be a constant multiple of the units produced. तो बेटा इधर पे क्या हो जाएगा, फिर अपन लिख देंगे MC is directly proportional to X, so MC is equal to lambda X, है ना। और इधर से क्या मिल जाएगा DC by DX is equal to lambda X, और DX को उधर भेज दो, DC is equal to lambda X DX, दोनों जगह क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेट, लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर डीसी का हो जाएगा c और लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। अब क्या बोला है बेटा, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन इफ द फिक्स कॉस्ट इज 1000, तो x इक्वल टू 0 पे c इज इक्वल टू 1000 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 30 यूनिट्स इज 2800, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो हो गया 0 प्लस k, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 1000, k कितना आ गया बेटा 1000, तो c क्या आया अभी आपके पास लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1000। एक और इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 30 यूनिट्स इज 2800, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे यार, फिर से x की जगह पे क्या डाल दोगे इस बार 30, तो 2800 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 1000, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1800 2 3600 डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 से 0 से 0, 3 से बेटा ये कितना 12 टाइम्स, और 3 से कितना 4 टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, तो आपका फंक्शन क्या बन गया 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस k की वैल्यू थी आपके पास 1000, तो कॉस्ट क्या आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1000,
कॉस्ट क्या आ जाएगा 2x² प्लस 1000। ये आ गया आपके पास कॉस्ट फंक्शन। अब और क्या बोला उसने, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकाल लोगे, AC इज इक्वल टू C बाय X। तो वो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1000 डिवाइडेड बाय X। ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1000 बाय। तो आपने निकाल लिया टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों। बस फर्क क्या था, लैम्डा और के इस बार दोनों निकालना पड़ा, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल में निकालना पड़ा, इधर पे अलजेब्रिकली निकालना पड़ा, इधर पे लॉग 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 की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो अब ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, एमसी की वैल्यू दी हुई है। एमसी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 500 बाय under root of 2x plus 25. If C is in rupees, determine the cost involved to increase the production from 100 to 300. ये बात समझनी पड़ेगी कि हमको क्या बोल रहा है, नेट कॉस्ट बोल रहा है। कब की नेट कॉस्ट बोल रहा है, जब प्रोडक्शन गया 100 से लेकर 300 यूनिट्स। ये आपसे 100 यूनिट का कॉस्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जब 100 से 300 गया प्रोडक्शन, उतनी कॉस्ट बता दो। तो मैं बोल दूंगा भैया C of 300 माइनस C of 100 कर दूंगा, उसमें क्या है ना। तो मैं कॉस्ट फंक्शन निकाल दूंगा, एक बार 300 डाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, एक बार x की जगह पे 100 डाल दूंगा और कॉस्ट बता दूंगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इधर पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि इसको मैं लिख दूंगा dc by dx इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 25, है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, dc इज इक्वल टू 500 बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 25 इंटू dx। इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन बेटा क्या बोलेंगे, कॉस्ट कहां से कहां तक, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, 100 से लेकर 300 तक। तो ये डीसी का जब इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डीसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उधर पे आ जाएगा C of 300 माइनस C of 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc by dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 500 क्या है, कांस्टेंट है, तो 500 को मैं बाहर कर देता हूं इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन किसका बचा आपके पास, 100 से 300, सिर्फ ये वाले फंक्शन का। कौन सा फंक्शन बचा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 20 dx। ठीक है, तो C 300 माइनस C of 100 विल बी इक्वल टू 500 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 100 से 300। किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 100 से 300 2x प्लस 25 की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। तो C of 300 माइनस C of 100, ये बार बार इसे लिखना पड़ रहा है, ये 500 मल्टीप्लाई होगा और बेटा 2x प्लस 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस, ये बाय हाफ तो डिवाइड कर दिया, लेकिन बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इधर पे हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, एक बार वैल्यू 100 एक बार 300, इसको सॉल्व कर लोगे। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले हाफ से ये वाला हाफ गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 25 की पावर हाफ है ना। एक बार क्या डाल देंगे अपन इसको, एक बार 300 एक बार 100। तो एक बार 300 एक बार 100 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 500 इंटू 2x प्लस 25, क्या हो जाएगा 2x प्लस 25, एक बार हो जाएगा 600 प्लस 25 की पावर हाफ माइनस एक बार हो जाएगा 200 प्लस 25 की पावर हाफ, है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आप आ जाएगा आपके पास बेटा 625 पावर हाफ कितना हो जाएगा, 625 का रूट 25 माइनस 225 का रूट 15, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू 5000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 5000। तो ये आ जाएगा टोटल नेट कॉस्ट C of 300 माइनस C of 100। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब ये कॉस्ट फंक्शन होता है आपका यहाँ पे खत्म, हम आते हैं रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन देखो, कॉस्ट फंक्शन में सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने तुमको करा दिए, इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो कॉस्ट तो रेडी हो जाएगा आपका। आओ अपन अब स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू।
रेवेन्यू 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 फंक्शन बेटा जैसे कॉस्ट चल रहा था वैसे ही रेवेन्यू चलता है। एमआर हमको पता है, एमआर क्या होता है बेटा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ आर। तो बेटा आर कैसे आएगा, एमआर डी एक्स करके, है ना। तो अब इधर पे एक बात याद रखनी हमको, रेवेन्यू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैंने कुछ बेचा ही नहीं तो मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, ये हमेशा होता है। ठीक है क्या, चल तो यही फंडे के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना, है ना। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है 9 माइनस 6x² प्लस 2x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, dr बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 6x² प्लस 2x। तो बेटा यहाँ पे dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6x² प्लस 2x का इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन r हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9x माइनस 6x³ बाई 3 प्लस 2x² बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, रेवेन्यू फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 9x माइनस 2x³ प्लस यहां आ जाएगा आपके पास x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस k। तो बेटा k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया आपके पास 9x माइनस 2x³ प्लस x², है ना। तो ये हो गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। अब ये आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब और क्या पूछे, करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। बेटा रेवेन्यू क्या होता है, डिमांड इनटू एक्स। तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स। तो आपके पास डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दोगे एक्स, इसको डिवाइड कर दोगे एक्स से। तो डिमांड फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2x² प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है क्या, तो रेवेन्यू में भी वैसे ही कॉस्ट वाली चीजें करनी है ना, सेम टू सेम, वैसे ही कुछ अलग नहीं, बस x इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 0, प्रोसेस वही चलता है। ठीक है क्या, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैन्युफैक्चरर्स मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है आपके पास। तो इधर पे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे अब अपन, r इज इक्वल टू सॉरी mr इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना आपके पास 275 माइनस x minus 0.3 x square. Find the increase in manufacturer's total increase in revenue if the production is increased from 10 to 20 units. वैसे समझ गए होगे, जैसे कॉस्ट में किया वैसे ही अभी यहाँ पे भी करोगे। ये क्या हो जाएगा, dr by dx is equal to 275 minus x minus 0.3 x square, और dx को उधर ले जाओगे 275 minus x minus 0.3 x square, और ये क्या हो जाएगा इधर पे dx, और दोनों साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक बेटा, 10 से 20 तक। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 10 से 20 तक, R20 माइनस R10 की वैल्यू मिल जाएगी, R ऑफ 20 माइनस R ऑफ 10 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 275x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0.3x³ बाय 3। आपको पता है इधर पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक बार वैल्यू 20 डालोगे, एक बार वैल्यू 10 डालोगे, तो इनकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 275 इंटू 20 माइनस 20 स्क्वायर बाय 2 माइनस ये 3 से 0.3 गया तो क्या बचा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू एक्स क्यूब, 0.1 इंटू 20 क्यूब माइनस ऑफ बेटा 10। तो अब माइनस कर दोगे 10 तो क्या हो जाएगा 275 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.1 इंटू 10 का क्यूब, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1900। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कॉस्ट और रेवेन्यू में इतना ही, कॉस्ट और रेवेन्यू में इतना ही है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बस याद क्या रखना है बेटा, उधर पे x इक्वल टू 0 पे c इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, इधर पे x इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 0। d बाई डी एक्स ऑफ r इज इक्वल टू mr, d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू mc। डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x, और वहीं पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। आई होप अभी तक आपको सब समझ आ गया हो।
रेवेन्यू और कॉस्ट में इतना ही पढ़ लोगे आप, मत करो कोई और क्वेश्चंस, यही कर लोगे, इतना भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। और अगर मन करे तो बेटा आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स, उनमें से कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बचा है अपना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सीएसपीएस। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टाटा बाय बाय।